नहि नुयात् यधीमसि इन्द्रं को वीर्यापरः तस्मिन् रमणम् उत क्रतुं देवावोजांसि समदधु अर्चन् अनुस्वराज्यम्। उस इंद्र परम ऐश्वर्यवान व्यापक प्रभु को कर सके प्राप्त या समझ सके, किसमें इतना सामर्थ्य शक्ति, उसमें नरक तो है कर्म शक्ति। वह दिव्य ओज धारण करता, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। आइए इस मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। नहीं नुयात अधिमसी, नहीं नहीं, देखिए वेद से और आज की हमारी भाषा में कितना अंतर आ पाया है। नहीं अव्यय है, नहीं नु भी अव्यय है, निश्चय ही। यात, या जाना धातु है। लोक भाषा में बहुधा अभ्रंश होकर या को जा बोल देते हैं, तो इसी या से जा हो गया। आपने देखा सुना होगा, यमुना को जमुना बोलते हैं बहुत से लोग ग्राम्य भाषा में, तो या का जा लोक भाषा में ग्राम्य भाषा में अनेक स्थानों पर हुआ है। तो उसी प्रकार ये या धातु का जा हो गया है, वही धातु है जो हम लोग वैदिक काल से अभी तक उपयोग में ला रहे हैं। या धातु का अर्थ है जाना, प्राप्त होना। जो गत्यर्थक धातु में है उन सब में जाना, जानना, पाना का अर्थ होता है, ये हम लोगों ने पहले भी बात की है। तो नहीं नुयात, निश्चय ही नहीं जा पाता है, उस तक नहीं जा पाता है, उसको नहीं समझ पाता है, उसको नहीं जान पाता है, उसको नहीं प्राप्त कर पाता है, एक ही बात है। आपने देखा है, हम लोग सामान्यता भी कह देते हैं भाई उस तक तुम नहीं जा पाओगे, वहां तुम नहीं पहुंच पाओगे। तो वही है नहीं नुयात, निश्चय ही नहीं जा पाता है। अधीमसी, अध्ययन करते हो। इसको ये क्रिया है, सीधे सीधे आप देखें इस समय हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, अध्ययन करना, वो इसी से बना है। अधि उपसर्ग है और ई धातु है, वही जाना प्राप्त होना के अर्थ में। ई से अय, अयन अर्थात गमन, जैसे गम से गमन वैसे ही ई से अयन। अधि अय अध्याय अध्ययन, अधि अयन अध्ययन, तो अधिमसि क्रिया के रूप में है, तो इसका क्या अर्थ हुआ, अध्ययन करते हो। एक तो अर्थ ये हो गया। अब अध्ययन करने में उसे जानना समझना का भाव तो बिल्कुल स्पष्ट है। उस ईश्वर को अध्ययन कर पाना, कहते भाई हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी विषय का, किसी पुस्तक का, किसी बात का, किसी समस्या का। कोई भी घटना हो गई है, कोई समस्या आ गई है, कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, हम लोग कहते हैं भी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, उसे हम जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं, यही तो भाव हुआ। तो वही कहते हैं न नुयात अधिमसि, उसको जान पाना, समझ पाना, अध्ययन कर पाना, यह निश्चय ही नहीं हो पाता। इंद्रम, इंद्र को, इंद्र परमेश्वर होना, इंद्रम परमेश्वरवान को अर्थात परमेश्वर को। तो क्या बताया कि उस परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर इंद्र को जा पाना, उस तक पहुंच पाना, उसको जान समझ पाना, अधिमसि उसको अध्ययन कर पाना, निश्चय ही नहीं हो पाता है। कह रहे हैं को वीर्या परा, को कौन, सामान्यतः कहा होगा, विसर्ग होता है, और
व्याकरण के कुछ नियमों से इस विसर्ग का ओ हो जाता है। हमने आपको सहज भाव से बताया, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया। कभी कभी संधि होती है तो विसर्ग के स्थान पर तीनों सा, हम बोलचाल की भाषा में कहें, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, 3 प्रकार के सामान्यतः हम लोग मानते हैं कि भाई ये सा, तो तीनों प्रकार के सा में से कोई सा हो जाएगा या ओ हो जाएगा या रा भी हो जाता है। जब विसर्ग संध के नियम से परिवर्तित होता है तो विसर्ग के स्थान पर ये हो जाता है। उसी नियम से यहां पर कह का को हो गया। अब इतनी सरलता से हमने बता दिया, इस सहज भाव से आप जान लीजिए कि विसर्ग संधि पूरी हमने आपको इतने में पढ़ा दी। व्याकरण के भारी भरकम पुस्तकों में, विशुद्ध व्याकरण के आचार्यों के पास इस विषय को समझेंगे तो ये विसर्ग संधि बहुत काल तक आपको समझाई जा सकती है, और समझना भी चाहिए। जिनके पास अवकाश होगा, समय होगा, और व्याकरण को गंभीरता से अध्ययन करें, अच्छी बात है। परंतु अभी हम आपको कितनी सरलता से मूल बातें बता देते हैं, वो आपको वेद में प्रवेश में सहायक होंगी। पूरी विसर्ग संधि हमने आपको इतने में बता दी कि जब संधि होगी तो विसर्ग स्थान पर ओ की मात्रा ओसुर आ सकता है। अगर आ है तो यूं समझिए कि ऊ हो गया तो ओ आ गया, या फिर तीनों सा में से कोई सा होगा या रा हो जाएगा। इसी में से कोई परिवर्तन विसर्ग के स्थान पर हो सकता है। हाँ, विसर्ग का लोप भी हो सकता है, वो तो सह हो ही जाता है, हमने बताया हुआ है आपको, विसर्ग का लोप भी हो जाता है। तो इससे को हो गया, कह को अर्थात कौन। अब देखिए, कह का को तो ये संस्कृत व्याकरण के नियम से हो गया, और हमारी वर्तमान लोक भाषा तक आते आते क्या हुआ, कौन। इसी को से तो बना, तो अलग से आपको बहुत शब्दार्थ रटने की आवश्यकता नहीं रही कि कहा कौन, कहा को कौन। देखिए कैसे बन गया। इसे भाषा शास्त्र कहते हैं, इसे भाषा विज्ञान कहते हैं। इसने ये हमको बताया कि भारत से यूरोप तक मूल भाषा एक ही है, और वो है वैदिक भाषा। सभी भाषाएं इसी वैदिक भाषा का अभ्रंश होकर, परिवर्तन होकर बनी। तो वीर्या परह, वीर्या का क्या अर्थ हुआ, वीरवान, वीरता से युक्त, कह सकते हैं वीर पराक्रमी। परह माने परे, इससे पृथक, इससे अलग। कह रहे हैं कि ऐसा कौन वीरवान, सामर्थ्यवान, बलवान, शक्तिशाली है। वीर्या का अर्थ वीरवान, वीर पुरुष। ऐसा कौन वीर है, सहज भाव से आप यूं ही कह लें कि ऐसा कौन वीर है, परा परे, हम सबसे परे। हम लोग तो साधारण है, कोई बात नहीं, हमसे परे भी ऐसा कौन वीर है जो इंद्र को अधिमसी अध्ययन कर लेता है, उसको अच्छी तरह समझ लेता है, जान लेता है, पा लेता है। नहीं नुयाद पहले ही कह दिया, निश्चय रूप से उसे नहीं प्राप्त कर पाता है। ये पहले कहा कि उस इंद्र को, परमेश्वर को प्राप्त कर पाना, पूरी तरह जान लेना, समझ लेना, उस तक पहुंच पाना हमारे बस की बात तो नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हमसे परे भी ऐसा कौन वीर पराक्रमी है जो वास्तव में उस इंद्र को, परमेश्वर को अध्ययन कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, उस तक पहुंच सकता है। अर्थात यह किसी के बस की बात नहीं है। परमेश्वर अनंत है, उसको पूरी तरह से जानना, समझना हमें प्रयास करना चाहिए। उसकी कृपा से, अपने प्रयास से, अपने साधना से, परिश्रम से हम उसे जान सकते हैं। वेद ने ये नहीं कहा कि उसे बिल्कुल जाना ही नहीं जा सकता, उसको जानो मत, बस केवल मान लो, नहीं। वेद स्पष्ट घोषणा करता है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। वेद घोषणा करता है, आपको आश्वस्त करता है कि उस परम पुरुष परमेश्वर को जाना जा सकता है। हमने जान लिया है, ऋषि तो कह रहा है हमने तो जान लिया है। वो पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि हमने उसको जान लिया है, अर्थात उसे जाना तो जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सम्यक, दीर्घकालिक,
साधना, स्वाध्याय, अभ्यास की आवश्यकता होगी। सहज भाव से सबके बस की बात तो नहीं है, कोई बिरला ही कर सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो बिरला कर सकता है वो हम में से ही कोई एक होता है। हम लाखों करोड़ों लोग जब प्रयास करते हैं तो हम में से कोई होता है जो उसे प्राप्त भी कर सकता है। और जो लाखों करोड़ों लोग साधना कर रहे हैं उनमें से कौन वहां तक पहुंच जाएगा, ये कौन जानता है। हम घर के बाहर, गांव नगर की गलियों में करोड़ों बच्चे किसी खेल को खेल रहे हैं और उन्हीं में से कोई बच्चा विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीत कर लाता है। अरे वो खेल रहे हो, क्या मिलेगा। हाँ, कोई उनमें से, करोड़ों में से कोई होगा जो विश्व स्तर पर स्वर्ण पदक जीत कर लाएगा, लेकिन होगा उन्हीं में से कोई एक। जो करोड़ों बच्चे गलियों में खेल रहे हैं उन्हीं में से कोई होगा। जो करोड़ों बच्चे विद्यालय में किसी विषय को पढ़ रहे हैं उनमें से ही कोई उसका परम विद्वान बनकर निकलेगा, जो पूरे संसार को अपनी विद्या से चमत्कृत करेगा। उन्हीं में से बड़े विद्वान निकलेंगे। तो हम सबको प्रयास करना है, जिसकी साधना, सामर्थ्य, संसाधन, परिस्थितियां जितनी होंगी उतना वो उसे पालेगा। लेकिन ये शालीनता से, विनम्रता से ऋषि कहता है, ठीक करता है। हमें भी यही मानना चाहिए कि पूरी तरह उस परमेश्वर को जान लेंगे। ये हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारी सामर्थ्य सीमित है और वो तो असीम है। उस असीम को पूरी तरह हम कैसे जान पाएंगे। फिर भी बहुत कुछ जाना जा सकता है, ये वेद आश्वासन देता है अन्यत्र। तो आगे कहते हैं, तस्मिन् निरमणम उत्कृतुम। तस्मिन्, उसमें, सर्वनाम है, स्पष्ट है। निरमणम, निरमण को, नर्म को, अर्थात नेतृत्व को। ये शब्द संभवतः पहले भी आया है। तो हम लोगों ने कहा था, जैसे क्रि धातु से कर्म बनता है, ध्री धातु से धर्म बनता है, वैसे नृ धातु है, उससे नृम्ण भी बना है, नरम बना है, और नर भी बनता है, नर्म भी बन सकता है। तो नरमणम अर्थात नेतृत्व, नृ धातु का अर्थ है ले जाना, नेतृत्व करना, उसी को कहते हैं नेता, अर्थात ले जाने वाला। नेता कौन है? जो समाज को किसी विशेष दिशा में ले जाता है, जिसमें इतनी सामर्थ्य है, वो नेता कहलाता है। अब वो अलग बात है कि समय नेता जिनको कहा जाने लगा है वे उस योग्य हैं या नहीं कि नेता कहे जाएं। अधिकांश की स्थिति तो ऐसी ही है, उन्हें नहीं कहा जा सकता। लेकिन वेद कहता है कि वे निरमणम, नेतृत्व को, उत, तथा, और उत भी अव्यय है, जैसे हम लोग तथा कहते हैं, एवं कहते हैं, उसी अर्थ में वेद में उत अव्यय भी आता है। कृतुम, क्रि धातु करना, कृतुम अर्थात कर्म को, कर्मशील को, ये बात भी कही जाती है, इसका अर्थ ऐसा किया जाता है। कृतुम कहते हैं कि उसमें, उस नेतृत्वशील, नेतृत्वकर्ता, कर्मशील, कृतुम नृम्णम, नेतृत्वशील, नेतृत्वकर्ता, कृतुम कर्मशील, उत तथा पहले आ गया, तो नृम्णम उत कृतुम, नेतृत्व तथा कर्मकर्ता को, ये जो हलंत मां है, द्वितीया विभक्ति एक वचन में आता है, तो ऐसे कर्मशील को, नेतृत्वकर्ता और कर्मशील को देवा ओजांसी समदति। देवा, देवा अर्थात देवगण, ये बहुवचन में है। इसमें विसर्ग नहीं है, आ की मात्रा ही मात्र दिख रही है, दीर्घ आ का स्वर दिख रहा है, देवा। संध के नियम से यहां विसर्ग का लोप हो गया है, जैसा कि हमने अभी निवेदन किया था कि इसमें विसर्ग का लोप भी हो सकता है या उसके स्थान पर दूसरे वर्ण जो आते हैं वो बताए थे। तो यहां पर विसर्ग का लोप हुआ है, देवा अर्थात देवगण। ओजांश, ये ओज का बहुवचन है, ओजांसी ओजवान, देवगण ओजवान अर्थात ओजस्वी देवगण,
ओजस्वी शब्द हम लोग जानते हैं, हमारे व्यवहार में प्रचलन में है, उसका यही अर्थ हुआ, यही ओजान से हो गया। तो ओजस्वी देवगण समदथु, सम्यक रूपेण धारण करते हैं। ये देख लीजिए, क्या बात स्पष्ट कर दिया उस भाव को जो पहले हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। कह रहा है देवा ओजान से समदधु, ओजस्वी देवों ने सम्यक रूपेण धारण किया है। उस नेतृत्वकर्ता और तथा कर्मशील उस इंद्र परमेश्वर को ओजस्वी देवों ने धारण किया है। लीजिए साहब, अभी कहा जा रहा था कि उसको प्राप्त कर पाना, उस तक पहुंच पाना, उसका अध्ययन कर पाना, जान पाना बहुत कठिन कार्य है। ऐसा कौन वीरवान पराक्रमी है, ऐसा कौन वीर है जो उसे पालेगा? कह रहे हाँ है, जो ओजस्वी देवगण हैं वो उस को सम्यक रूपेण धारण करते हैं। भले भात उन्होंने धारण कर लिया है। क्या कह रहे हैं? हमारा देवत्व जगेगा, हम उस परमेश्वर को अपने भीतर सम्यक रूपेण धारण कर लेते हैं। यह संभव है, इसी मंत्र ने स्पष्ट कर दिया, आपको पूरी तरह आश्वस्त कर दिया। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करते रहिए। ये तो सत्य है कि कोई ये अहंकार पाले, उस असीम परमेश्वर को हम पूरी तरह ज्ञान समझ लेंगे, हम इतने सामर्थ्यवान हो गए। नहीं भाई, हमारी सामर्थ्य तो उसी की दी हुई है, उससे परे हम कहां जाएंगे? उसको पूरी तरह से अपने अधिकार में लेने की बात कैसे सोचेंगे? ये विनम्रता तो हमारे अंदर होनी चाहिए, और इस विनम्र भाव से यदि हम साधना करते हैं तो कह रहे हैं कि ओजस्वी देव बनकर हम उसे सम्यक रूपेण धारण कर सकते हैं। यह आश्वासन इस मंत्र ने हमको दिया। और वो कैसे? अर्चन अनुस्वराज्यम, जो सभी मंत्रों में इस सूक्त में हम कह रहे हैं, अपने राज्य अर्थात स्व, अपना राज दीप्तो धातु है, दीप्त होना, प्रकाशित होना, अर्थात अपने प्रकाश की अनुकूल अर्चना करते हुए हम उसे सम्यक रूपेण धारण कर सकते हैं, ओजस्वी देव बनकर। स्वराज्य जो हमारे अपने भीतर का प्रकाश है, ये बाहरी प्रकाश से नहीं, जो हमारा अपना प्रकाश है, ये तो कृत्रिम प्रकाश है। हम दीप जला देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, वो प्रकाश के कृत्रिम साधन हैं। कह रहे हैं जो हमारा अपना प्रकाश है, हमारे भीतर का प्रकाश है, वो उस परमेश्वर का ही दिव्य चेतना का प्रकाश है। उसके अनुकूल अर्चना करते हुए हम उसे सम्यक रूपेण धारण कर सकते हैं। ये हमें इस मंत्र ने आश्वस्त किया। आज हमने इससे ये प्रेरणा ग्रहण की कि हम इस प्रकार सम्यक साधना करते हुए उसे पा सकते हैं, उसे अपने में सम्यक रूपेण धारण कर सकते हैं। ओम हम ब्रह्म।